ये डायरी तुम लोग हमेशा लोकेट कर पाओगे, तुम्हारे को ढूंढने में भी एफर्ट नहीं लगेगा, और मतलब कि कोई बहुत अनोखा काम नहीं करना पड़ता है। हर कोई अपना टाइम ना इसी तरीके से सेव करता है, छोटा छोटा टाइम के लिए भी, मतलब इन बिटवीन द सेकेंड्स भी तुम्हारे को सोचना है। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी है तुम्हारे पास कि तुम्हारे को डायरी में ही नोट करना है। तुम लोग खाली हल्के में लेते हो मेरे को, डोले शोले आजकल दिख नहीं पा रहे हैं स्वेटर्स की वजह से। ओके, सो अब हम लोग रिवीजन करेंगे तुम्हारा ऐसे। हम सेकंड वाला, हाँ सेकंड वॉल्यूम और पहला चैप्टर, ठीक है। हम लोग इसी से शुरू करते हैं, नहीं इससे शुरू करते हैं, 12th वाले सेक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। मेरे को रिवीजन करना है, ठीक है। ये सब तो यहाँ पर पहला में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, चार्जेस कंजर्व ये सब पता है, k1 2/r²। तो मैं कंटिन्यूसली तुम लोग देखोगे कि मैं पेज खाली पलट करूँगी, है ना, इस तरीके से, और थोड़ा सा जो बर्बरी बोलते रहो कि क्या क्या है यहाँ पर। ऑलराइट, फिर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, मुझे ये एग्जाम्पल के थ्रू ही दिख रहा है। ड्यू टू अ रिंग जो है ये qx/a² + x² 3/2। इसी में तुम लोगों के पास इस तरीके का फंक्शन जैसे ही आता है, वहाँ पर हमारे को पता तुम लोगों ने ग्राफ का वेरिएशन बनाया था, ±x/√2 पे जो है मैक्सिमम मिनिमम आ जाता है। ऑलराइट, उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मुझे दिख रहा है, ठीक है, +q के लिए, ये सब हमारे को पता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पैरेलल है। फिर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिख गया, k q1q2/r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो है हमारा पर यूनिट चार्ज है, ये सब हमारे को पता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है। अच्छा, अभी होल्ड करते, पूछने वाला ना अपना नोट करके रखो, ठीक है। फिलहाल जो है देखते कि किस तरीके, जब तुम रिवीजन कर रहे हो, सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे को उलझना नहीं है कि कहाँ से आया है, उसमें जाना ही नहीं है, तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर फोकस रखना है। ये मैं भूल गई, ठीक है, बाद में देखेंगे। 15 मिनट तुम्हारा जो रिवीजन का कोटिंग रहेगा वो 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट में तुम भूल नहीं जाओगे कि ये वाला जो मैंने फॉर्मूला देखा था तो मैं चीज़ों को भूल रहा था, वो आफ्टर 15 मिनट्स का प्लान रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E.dr का इंटीग्रेशन, जहाँ जिस भी पॉइंट्स के बीच में करना है वो हो गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Ex इज इक्वल टू -del_v/x, और इस तरीके से जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे वाले डायग्राम में दिख जा रहा है मुझे कि -del_v/r जो है वो मुझे E cos थीटा दे रहा है एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर डाइपोल मोमेंट का k p cos θ/r²। उसके बाद फिर हमारे को क्या मिल गया, ये जो जनरलाइज फॉर्म है ये हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल बोल रहा है। यहाँ पर से जो है ना शॉर्ट डाइपोल वाला तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा। रेडियल कंपोनेंट, थीटा कंपोनेंट, p cos θ p sin θ में ब्रेक करा, और रेडियल कंपोनेंट जो है वो इक्वेटोरियल एक्सियल वाला हो गया ना। p cos θ के लिए एक्सियल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए रेडियली आउटवर्ड है, तो तुम्हारे पास 2kp cos θ/r³ और Eθ जो है -kp sin θ/r³, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे गए इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट तुम्हारा मैग्नीट्यूड √v r² + Eθ², ये हमारे को पता है, ये हमारा तुरंत आ जाएगा। उसके बाद tan अल्फा, ये हमारे को पता है, यहाँ पे वेक्टर लगाना है बस, ठीक है। उसके बाद फिर टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P × E हो गया, पोटेंशियल एनर्जी -P.E हो गया, खत्म हो गया ये चैप्टर। अब आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर गॉसेस लॉ आ गया। गॉसेस लॉ किधर गया, ये रहा, फ्लक्स E.ΔS, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे अगर हमारा कंटिन्यूस ये E एज अ फंक्शन ऑफ R दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उस केस में हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। सॉलिड एंगल का मुझे ये डायग्राम्स दिखते जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। डेल्टा ओमेगा, जो सॉलिड एंगल वो है हमारा डेल्टा cos α/r², अल्फा भी मुझे दिख रहा है। तुम्हारा ये जो सिमेट्री वाला लाइन है, एंड तुम्हारा एरिया वेक्टर जो एंगल बना रहा है उस लाइन से, वो है अल्फा। ऑलराइट, उसके बाद फिर अगले पेज पर आ जाते हैं। हमारे को गॉसेस लॉ दिख गया। हर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट साइड में खाली Q एनक्लोज आ रहा है। नेक्स्ट पेज, ठीक है। उसके बाद जो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ है। यहाँ पर हमारे को क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे को ऐसे फॉर्मूलाज वगैरह नहीं दिख रहा है, ज़्यादा नहीं उलझना है, ठीक है।
आगे बढ़ जाना है। फिर हमारे को क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, हमारे को पता है कि Q बाई R² होता है। अंदर में जो है तुम्हारा 0 हो जाएगा, हॉलो स्फीयर है तो, और क्लोज ये अगर है यूनिफॉर्मली चार्ज QR by 4πε0 R³ अगेन एन इम्पोर्टेंट रिलेशन। सॉलिड के लिए ही हुआ ना ये, हॉलो के लिए अंदर 0, हॉलो के लिए अंदर 0 है ना, फील्ड हॉलो के लिए अंदर 0, सॉलिड स्फीयर के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि KQR by R³ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट निकलता है इनमें से, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है तुम्हारा, और यहाँ पर से हमारे को क्या पता चल जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। इनके ऊपर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग k लैम्डा 2k लैम्डा बाई r। उसके बाद फिर प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग शीट है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरीके से हमारा चल रहा है। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास आ गया, यहाँ पर जो है तुम्हारा सेल्फ एनर्जी वाले आ गए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए और ये थिन स्फेरिकल शेल के लिए 3q² by 20 pi epsilon naught r, और दूसरे वाले का आ गया हमारा q² by 8 pi epsilon naught। वेरी गुड, है ना। सो पेज नंबर 135, ठीक है। सो इस तरीके से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोग पहली बार नहीं कर रहे हो, तुम्हारा अगर इस तरीके का रिविजन रहेगा ना इस डेट से, यहाँ पर तुम्हें तो भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, खुद से जब करोगे तो तुम्हारा, मैंने जब ऐड करके रिविजन करा था तो मेरा हो गया था यहाँ EMS तक हो गया, मॉडर्न मेरा खाली बचा था, मॉडर्न और ऑप्टिक्स बचा था विद इन 15 मिनट्स। डेली तुम लोग इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए। फिजिक्स मैं सच्ची बता रही हूँ, तुम लोगों के पास ना एकदम सॉर्टेड है। DPP करना है तुम्हारा, कुछ सोचना ही नहीं, DPP हो गया, असाइनमेंट हो गया, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट का तैयारी, मतलब विद इन अ वीक तुम्हारा 2 रिविजन होना ही पड़ेगा ओवरऑल। अब तुम अफोर्ड ये नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा वीक में जो है पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारे आंखों के सामने से 2 बार से कम हो रहा है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे को हर किसी से अगर अलग होना है ना। 10-12 लाख लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, उनमें से अगर अब अलग होना है ना, हर किसी का मोरल लेस तुम समझ लो सिलेबस हो गया, या फिर कोई अब नया कुछ नहीं सीख रहा होगा, है ना। उन लोगों से अगर अलग होना है, रिविजन, रिटेंशन, मैक्सिमम कोई फायदा नहीं है। मैंने तो कर लिया, मेरे को आता है फिजिक्स आने से नहीं होगा। अब तुम्हारे को वहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना आता है, उसके लिए तुम्हारे को ये काम करना ही है अटेंडेंस, ठीक है। सो उसके बाद हमारा कैपेसिटेंस आ गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q इज इक्वल टू CV। उसके बाद फिर हमारा एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। उसके बाद स्फेरिकल के लिए हमारा 4 pi एप्सिलॉन नॉट R1 R2 by R2 minus R1 आ गया। सिलेंड्रिकल के लिए भी हमारे पास आ गया 2 pi एप्सिलॉन नॉट L अपॉन Ln R2 by R1। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, दिख रहा है मुझे। सीरीज के लिए वो पैरेलल वाला रहेगा और पैरेलल के लिए जो सीरीज वाला जैसा रहता है वो हो गया हमारा। ये पेज खत्म हो गया। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर Q² by 2A एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV²। उससे मेरे को पता है कि Q इज इक्वल टू CV से मेरा तीनों रिलेशन निकल जाएगा। उसके बाद फिर और क्या आ गया, यहाँ यहीं पर इस एग्जाम्पल में जहाँ पर भी फॉर्मूला दिख रहा है ना, तुम्हारा फोकस सीधा उधर चल जाना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मुझे पता चल गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² एंड दिस इज फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर डाई इलेक्ट्रिक्स में आ जाते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स में जो है तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जा रहा है, तुम्हारा चार्ज पोलर, ये जो तुम्हारा इंड्यूस चार्ज जो आ जाता है इधर, इसके ऊपर भी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, समझ रहे हो। QP इज इक्वल टू Q 1 - 1/K, ठीक है। इस पूरे में जो है मेरे को डेरिवेशन दिख रहा है, तो मैं नजर, तो तुम्हारे नजरों के सामने से जा रहा है ना, ये जो रिपीटेड जो चीज़ तुम्हारे नजरों से सामने जा रहा है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही तुम्हारे को लगेगा कि ये तुम कितना बेसलेस काम कर रही हो, वो है ही नहीं। वो जो हमारे को एग्जाम्पल नहीं देते रहते कि एक ड्रॉप छोटा सा ड्रॉप क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली अगर पड़ता रहेगा, यहाँ पर तुम्हारा एक डिप आ जाएगा, डेंट आ जाएगा, वो भी डेंट क्रिएट कर देगा। तुम्हारे को वही करना है, नजरों के सामने से जाएगा, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन सारी चीज़ों को,
तुम्हारे को इतना मीनिंगलेस नहीं लगेगा, है ना। लेकिन तुम्हारे नजरों के सामने से जा रहा है इतना फ्रीक्वेंटली, हफ्ते में 2 बार जो चीज़ हो रहा है ना। मैं क्या ले रही हूँ, 15 मिनट्स 2 दिन लगेगा तुम्हारे को पूरा 12th रिविजन करने में लेटेस्ट, ठीक है। फिर अगला 2 दिन लगा पूरा 11th को रिवाइज करने में, फिर से अगला 2 दिन जब तुम लोगे 12th को रिवाइज करने में थोड़ा सा कम होना है। उसके बाद तुम्हारा इस तरीके का जब ये, लेकिन रेगुलरली होना पड़ेगा, ये स्पीड तुम्हारा अपने आप बढ़ेगा। तुम्हारे को लगेगा अरे ये से ऐसा स्पीड पे जाने लगेगा, वो तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा ना ऑटोमेटिकली फ्लो इन होना पड़ेगा कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद वो आएगा। जैसे हनुमान चालीसा नहीं होता, पढ़ते रहते कैसे फ्लो होने लगता है वैसे, है ना। सो उसके बाद फिर यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज दे रखा है, सिग्मा 1/σ2 = R2 अपॉन R1। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। जितना पॉइंटेड सरफेस है वहाँ से हमारा वहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाता है चार्ज का, ध्यान आ रहा है ये सब, है ना। क्या होता है, जैसे अगर मैं रिवाइज करूँगी ना फॉर्मूला फिर मैं आगे बढ़ती हूँ और फिर पीछे का फिर मैं ऐसे याद करती कि वो क्या था और फिर वो मिक्स हो जाता है कुछ जाती फिर मैं वापस देखना, ठीक है। तो लेकिन ये 15 मिनट्स में तुम्हारे को मेक श्योर करना है कि तुम्हारा फोकस खाली आगे बढ़ते रहने में। ये चीज़ तुम्हारा हो रहा है क्योंकि तुम्हारा रिपीटेड रिविजन नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा थोड़ी है कि जो तुम चीज़ भूल रही थी वो तुम अब पढ़ोगे ही नहीं, तुम अगले दिन शायद उसको वापस से तुम रिवाइज करने वाले हो। ये रिपीटेड रिविजन जब होगा ना तब जाकर तुम उस चीज़ को कंट्रोल अगर करना चाहते हो कि मेरे से पीछे का भूल जाता है तुरंत, वो बहुत ऑब्वियस है। पहला रिविजन में तुम्हारे को लगेगा पीछे का सारा कुछ भी नहीं याद है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल, ये हाँ स्फेरिकल कैपेसिटर याद ही नहीं आता मुझे भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन वो मुझे पता है कि मैं कल को वापस से रिवाइज करूंगी, तुम्हारे को फिर से रिपीटेड रिवीजन होता रहेगा। तो उसके बाद है कि 1 महीने बाद, आज कौन सा डेट हो गया, 6 मार्च तक के अंदर अगर तुम लोग ये 1 मंथ भी अगर तुम लोग दे दोगे ना, 6 मार्च को वापस से जब हम लोग सेशन करेंगे तुम लोग एक के बाद एक फॉर्मूला मेरे को बताते रहोगे और ऐसे वो मुझे बताना है नॉर्मली जैसा, समझ रहे हो, एकदम कूदते फांदते नहीं रहती वैसा होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हारे को तुम एक दिन में नहीं हो सकता तुम्हारे से, वो किसी हालत में मेरे से नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा कि एक दिन पढ़े और हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद अगला हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ गया, ρL/A हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये BB रॉय वाला मैंने एक बार सीक्वेंस को देख लिया। उसके बाद फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ρT = ρ0 1 + α ΔT। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब हमारा सुपर कंडक्टर वगैरह यानी ओम्स लॉ जीवन में पता है कौन सा, I = ME अच्छा वो आने वाला है ना, हाँ आ गया बस, ये था उसके बाद वाले में। ये हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग, आइडियल बैटरी E = V और तुम्हारा नॉन आइडियल बैटरी भी अगर होगा तो करंट नहीं दौड़ रहा है तो E = V हमारे को पता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग में E ± IR आ जाना है, ठीक है। उसके बाद जंक्शन लॉ, लूप लॉ सब पता है, ये सब हमारा लॉजिकल चीज़ है ये सारा। यहाँ पर जो है जब तुम रिवाइज करो है ना, तब तुम्हारे दिमाग में जो है ना कुछ जैसे कि तुम्हारा वो डाउट है ना, 15 मिनट्स में ऐसा रहेगा कि कहाँ फंसे तुमको भूल जाओगे, है ना। या फिर क्या करो, या फिर तुम ये कर सकते हो, जैसे कि मेरा ये नोटबुक है, पेन लेकर के बैठ जाओ, है ना, और उसे नोट कर लो कि कहाँ पर तुम्हारे को लग रहा था कि मेरे को वापस से एक रिवीजन का जरूरत है। यहाँ पर से तुम्हारे को ये भी आइडिया लगता रहेगा हर हफ्ते में कि मेरे को कहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिक्कत है ना। और ये काम करने के लिए तुम्हारे को दिन में खाली 24 मिनट से खाली 15 मिनट देना। और तुम्हारे दिमाग में अगर एक बार आ जा रहा है कि मेरे को यहाँ पर दिक्कत है तो मैं कहाँ से डर रहा हूँ, ये है कि उसके बाद चल नहीं पाता। किसको दिक्कत नहीं हुआ आज तक, है ना, दिक्कत है तभी तो जीवन है, ये सब सोच नहीं लगता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद मिट जाना, ठीक है। तो ये मैं तुम्हारे को 15 मिनट्स का बता रही हूँ, उसके बाद 10 मिनट्स का मैं बताऊँगी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ें नहीं है ना। तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, मेरे को यहाँ पर दिक्कत है, फिर मैं आगे बढ़ रही अपना। अब क्या करना है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का तो कहीं हो ही जाता है, वेस्ट है। अब R1/R2
फिर एमीटर वोल्टमीटर, किसी को दिक्कत होता है क्या एमीटर वोल्टमीटर कन्वर्जन में? इससे ज़्यादा लॉजिकल चीज़ भी कुछ नहीं है ना। यहाँ पर जैसे कि तुम्हारे को पता है कि डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करना है हमारे को, है ना। तो तुम खाली डायग्राम को गो थ्रू कर लिया, ठीक है, ये सब होता है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में किसको दिक्कत होता है? थोड़ा सा होता है, ठीक है, तो नोट कर लिया पोटेंशियोमीटर। जैसे वो लॉजिक में होता है ना कि इधर सेंटर का L2 का रेशियो होता है किसी और R1 जैसे रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस, तो वो उसमें करते क्या कहाँ लेंथ कौन सा वाला है? मैंने उस डायग्राम बना के लगाओ। मतलब अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा बना थोड़ा के सा मतलब डायग्राम में जस्ट करो कि वो सी पैटर्न में होता है फिर अगर आई करके वो तो फिर तब तो हो जाता है कि इसमें टाइम बहुत चला जाता है ना। तो तुमने पोटेंशियोमीटर का क्लास के अलावा रिवाइज किया है वो लेक्चर कब किया? तभी कंफ्यूज हो जा रहा है ना, क्योंकि रिपीटेड रिवीजन नहीं हो रहा है। तुम समझ रहे हो, तुम पोटेंशियोमीटर वाले को किए, ठीक है, तुमने आज वीडियो लेक्चर देख लिया, मेरा आज डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और आज ही मैंने इस मॉर्निंग में लेटर से पोटेंशियोमीटर वाले का रिवीजन करा था। कल मेरा पोटेंशियोमीटर वाला रिवीजन नहीं होगा इस 15 मिनट्स में, उसके 2 दिन बाद ही तो होगा ना। इतना जल्दी तुम नहीं भूलोगे ना, है कि नहीं? जैसे ही तुम्हारी नजरों के सामने से दूसरे ही दिन पार हो गया, नहीं भूल सकते, कैसे भूलोगे? तुमने रिवीजन करा था 2 हफ्ते पहले, उसके बाद देखा ही नहीं, तो बहुत ऑब्वियस है। रिटेंशन जो है ना वो बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस है, नहीं हो सकता है रिटेन। 2 साल का तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट है, मजाक करता हूँ, इतना सारा सब कुछ रिटेन कर लिया। बट तुम्हारे को हर चैप्टर में बहुत परफेक्शन चाहिए। 40 चैप्टर में से तुम्हारा 40 चैप्टर में से 25 सवाल आना है, बहुत ऑब्वियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 चैप्टर ही कवर होगा ना, लेकिन वो 25 कौन से हमारे को नहीं पता ना। तो तुम्हारे को 40 के 40 में तुम्हारे को कमांड रखना पड़ेगा, और उसमें हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, अगर नहीं भी हो तो और बाकी तुम लोग के पास वीडियो रखा हुआ है ना। उसके बाद फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर क्यों, हाँ, इसी तरीके का तुम्हारा रिलेशन आ जाता है इंडक्टर के केस में, एकदम डिटो रिलेशन, समझ रहे हो। और यहाँ पर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस वाला आ गया। यहाँ पर जब तुम रिवाइज कर रहे हो तुम मार्क कर लो कि यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन, ठीक है। अभी के लिए तुम इसको देख लो, फिर तुमने मार्क कर लिया, बस खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने डिस्चार्जिंग का देख लिया, उसके बाद तो खत्म हो गया ये वाला चैप्टर भी। उसके बाद फिर आ रहा है तुम्हारा NEAVD वाला, अभी आ रहा है नहीं, ये थर्मल इफेक्ट वाले में तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं। NEAVD निकल गया, कहाँ निकल गया? मैंने पेज उड़ा दिया था। नहीं जब इसने पूछा था उसी पेज पे था। ओह अच्छा, 174 पेज नंबर 174। ओह हाँ, I is equal to NEAVD, J is equal to I/A, हाँ, फिर सिग्मा E, है ना, यहीं से सारा सब कुछ आ जाएगा। VD is equal to, तुम बता रहे थे मेरे को कुछ नहीं, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8 और A is equal to एक्सेलरेशन हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है ना, मतलब कि फोर्स हो गया तुम्हारा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E/mE, है ना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और डायरेक्शन अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में तुम्हारे को वेक्टोरियल सारा सब कुछ पता है, उन्हीं उसी में से जो है तुरंत हो जाता है, वो हमारा टाइम टेकिंग नहीं है। तो ये 4-5 चीज़ जैसे मैंने तुम लोग को बता रखा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट ले लिया, वो 5 को लिख लिया इस वाले पेज पे, ये सब काम भी जो है कर सकते हैं। इतना साफ ऐसे भी नहीं चाहिए। VD का फॉर्मूला दिखा दो। हाँ, नहीं ये वाला हाफ, ये वाला हाफ किस तरीके से लेना है, हाफ KT²। इसके ऊपर आते देखते यहाँ पर हाफ का क्या फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद फिर RT is equal to R0 1 plus अल्फा डेल्टा T हो गया, 2T हमने देख लिया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था। यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो है
ये वाले में हमारा कुछ भी नहीं है, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स में हमारा कुछ भी नहीं है, सिलेबस का हमारे काम नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड पर आगे चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हो गया हमारा V क्रॉस B, पेज नंबर 220। ठीक है, उसके बाद फिर वेरी गुड, नहीं से लिखा हुआ चीज ये मैं बना ओके। उसके बाद जैसे ही ये V इज परपेंडिकुलर टू B, सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, उसमें से हमारा R आ गया mv/qb। mv जो है वो तुम्हारा मोमेंटम है, मोमेंटम अंडर द रूट 2m के, ये सब पूछा जाएगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर दिया हुआ है दिस एंड दैट। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड हमारे को पता है 2πr/v। टाइम पीरियड जो है स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट चीज हो गया। ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी हमारे को पता है, उसका रिवर्स हो गया। जब हमारा v जो है ना ही 0 डिग्री पर है ना ही 90 डिग्री पर है, इन दैट केस जब किसी एंगल पर है तब हमारा हेलिकल पाथ रहता है। पैरेलल वाला कंपोनेंट v के अलाउ वाला कंपोनेंट का कुछ नहीं होने वाला, वो चेंज नहीं होगा, खाली v परपेंडिकुलर। तो जो भी सारा सर्कुलर मोशन वाला चीज है वो v परपेंडिकुलर की वजह से आ रहा है, खत्म हो गया। उसके बाद और ये करंट लूप हमारा n क्रॉस b हो गया, ऑलराइट, और n जो है NIA हो गया, नंबर ऑफ लूप्स I। a वेक्टर का डायरेक्शन तुरंत कैसा रहता है तुम्हारा, a वेक्टर का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है लूप में, राइट हैंड थंब रूल, इसमें तो तुम्हारा राइट हैंड डिंग 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 चलते रहना चाहिए। रिवीजन हो रहा है, अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। मेरे हमारी स्टूडेंट है वो कह रही थी कि जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ती मैं ऐसे ऐसे ही करते रह जाते, सब लोग मुझको देख करके हंसते, तो तुम्हारे को भी वैसे ही लगना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड में एकदम तुम्हारा डायरेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, IL क्रॉस B वगैरह सब गया था, है ना, वो सब हमारा पीछे रहा होगा। ये ना इसी वाले पेज का IL क्रॉस B। यहाँ पर तुम्हारे को ध्यान होगा कि कैसा सा भी शेप का कंडक्टर है, L इफेक्टिव ले लेते हैं, बस L वेक्टर का डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद फिर आ गया तुम्हारा बाइट सर्किट लॉ, μ/4π आइडियल सनाइडियल से लिखा है तुमने, ये क्रॉस b हैं टाउ इक्वल टू म्यू क्रॉस टाउ इज इक्वल टू म्यू, वो तो तुम्हारा हो गया ना, और हाँ म्यू क्रॉस b m क्रॉस b, वही था तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू और m सेम हो गया, हाँ म्यू और m सेम हो गया। यहाँ पर से ये आ गया, ये हमारा फाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। μ0I/4πd cos θ1 माइनस cos θ2, ये सब हमारे पास आ गया। उसके बाद लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए μ0I/2πd, सेमी इनफाइनाइट के लिए इसी का आधा हो जाएगा, ठीक है। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट ध्यान आ रहा है, हां क्या है, गुड, μ0I/2πd प्रूव करने नहीं, हाँ सर जो बोल रहे थे जबरदस्ती का जो है क्यों मजदूरी करे। कोई अगर स्किल याद रखने का अगर तुम्हारे को लग रहा है मैं तो ये नहीं याद कर सकते, हम तो लॉजिकल वाले हैं, वो याद रखना भी जो है एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है तो उसको इम्प्रूव करना है, ना कि शांत वो करना है। अरे भाई हम थोड़ी ऐसे याद कुछ नहीं याद है, तुम पूछो मैं कौन से बताता हूँ, वो बकवास है। सब कुछ जो है स्किल है, तुम्हारे पास उस स्किल की कमी है जिस वजह से तुम बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे, सीधा सा बात है। तो तुम्हारे को याद रखने को भी जो है इज्जत देना है। अगर किसी स्किल में कमी है तो उसको इम्प्रूव करना है। तुम अगर इम्प्रूव नहीं करोगे तो कोई ना कोई बैठ के कर रहा है ना। तो हो सकता है कि तुम्हारे पास नॉलेज ज़्यादा हो, तभी भी जो है कोई और ज़्यादा दिमाग लगा करके स्मार्टली काम करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे आगे ही बढ़ना, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारे को अगर लग रहा है कि तुम्हारे को याद नहीं रह सकता है तो याद रखना भी जो है कोई बड़ा बात नहीं है। तुम्हारे को रिपीटेटिवली उस चीज़ के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। अपने आप तुम्हारे को बैठ करके मदद करने के लिए मैं बोल ही नहीं रही, मैं बस ये कह रही हूँ तुम्हारे नजरों के सामने से जो तुमने अब 2 साल लगा करके पढ़ाई करा है उसके लिए जो है एवरी डे तुम्हारे को 15 से 20 मिनट्स निकालना ही निकालना है, खत्म। उसके बाद फिर मेरे पास क्या आ गया, ये सेंटर पे μ0I/2a। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर पाई आता है कहाँ पर पाई नहीं आता है, एक वो स्ट्रेट वायर में इसी का डिफरेंस है,
सर्कल में जहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर पाई नहीं आ रहा है, जिसमें नहीं कर रहे उसमें पाई आ रहा है, खत्म हो गया है ना। तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिलेट भी कर सकते हैं। फिर एक्शन पॉइंट पर हमारा बेस्ट फॉर्म आ जाएगा, बिल्कुल म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये 3/2 वाला फैक्टर जो है तुम्हारा हमेशा आता रहता है सर्कुलर वाले केसेस में, ठीक है जी। ये रहा ये फॉर्मूला, हाँ डिनोमिनेटर में 2 बिल्कुल है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर भी जो है मैग्नेटिक डाइपोल को लेकर के एग्जैक्टली वही रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आ गया एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, उसको देख लिया, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट ए म्यू नॉट इनटू आई एन क्लोज के लिए आरएसटीआर से हम लोग निकालेंगे। सॉलिनॉइड के लिए हमारा म्यू नॉट एन आई हो गया, सेमी इनफाइनाइट होगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा टॉरॉइड का क्या बी डॉट डी, कल बोला तो बी डॉट ए बोल रहे मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं बी डॉट डी एल ही होगा, लाइन इंटीग्रेशन है, ठीक है। एम्पीरियल लूप बना रहे हैं तो सरफेस के ऊपर नहीं चल रहा, ठीक है। इसके बाद अच्छा उसमें डॉट डॉट बात करो सब मुझे हाँ सर ने अच्छा। शब्द है कि मतलब जैसे फोर्स होता है ना सर, मतलब वर्क का मतलब करके कैसे होता है वैसे मैग्नेटिक का भी होता है। अच्छा ठीक है, उनको नहीं ध्यान होगा वो ऑब्वियस है, हाँ वो खाली रिलेट कर रहे थे है ना, ठीक है। सो परमानेंट मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक पोल्स एंड बार मैग्नेट, ये सब हमारा डिट्टो वाला रिवीजन वाला पार्ट शुरू हो गया। नॉर्थ पोल साउथ पोल को डाइपोल्स मैग्नेटिक डाइपोल अज्यूम करो और उसके बाद सेम से चीजें आते हैं। मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये सारी चीजें जो है जनरली हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने से जब जाता रहेगा कैसे भूलोगे। 0.84 है 257, ठीक है। फिर मैग्नेट का जो है पोटेंशियल एनर्जी व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एकदम सिमिलर रिलेशन आ गया। ये सब मैग्नेटिक फील्ड का हमारे को पता है एंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल पोजीशन पर, और फिर ये तुम्हारे को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सियल को जो है हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कह रहे हैं और ब्रॉड साइड बोल रहे हैं इक्वेटोरियल को, है ना। ऐसे कि इक्वेटोरियल पोजीशन से अगर मैं देखूंगी अपने मैग्नेट को तो मेरे को ब्रॉड नजर आ रहा है ना, बस ब्रॉड साइड पोजीशन हो गया। एंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या होगा, हाँ एंड वाला पॉइंट मुझको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एकदम डिट्टो चल रहा है, k के बदले में 1/4 के बदले में म्यू नॉट बाई 4 मतलब यही चीज हो रहा है, ठीक है। ये वाला सारा सब कुछ हमारे को पता है। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में आ गए, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये इसमें ये वाला जो तुम्हारा डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू तुम्हारा सारा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। पेज नंबर 261 में समझ लो, तुम्हारे को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। इस वाले को ध्यान से देख लो, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन जिसमें तुम्हारा वर्टिकल है, ज्योग्राफिकल नॉट, ज्योग्राफिकल साउंड, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इंक्लिनेशन वगैरह हमारे को यहीं पर दिख जा रहा है कि कौन सा एंगल, ये डिक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन है, और BH जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का कॉस डेल्टा वाला कॉम्पोनेंट है। डेल्टा जो है वो तुम्हारा इंक्लिनेशन है, ठीक है। इसके बाद एक इसमें रिलेशन ठीक है, आई थिंक आगे आएगा वो cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा, है ना। फिर तुम्हारा डेप्थ सर्कल वाला चीज आ गया यहाँ पर, यहाँ हाँ ये रहा, ये पूरा तुम्हारे को जहाँ फॉर्मूला नहीं दिख रहा आगे, और तुम्हारे पास क्या आ गया, ये cot स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस cot स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा। यहाँ पर ये डेल्टा जो है वो तुम्हारा ट्रू डिप है, डेल्टा डैश और डेल्टा डबल डैश जो है वो ऐसे दो प्लेन्स पर है जो कि परपेंडिकुलर है, ऑलराइट। तो ये तुम्हारे दिमाग में अपने आप क्लिक होता है, जहाँ तुम्हारे को लग रहा है कि मेरे को ये फॉर्मूला में जो तुम्हारा नोटेशन है वो मुझे नहीं पता चल रहा है, नोट कर लिया। जैसे कि इसको कन्फ्यूजन होता है पोटेंशियल मीटर में कि कौन सा डैश है कौन सा है, तो उसने नोट कर रखा है। इन केस अगर मेरे को ध्यान नहीं भी रहता, देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला फॉर्मूला बोलना, तो फिर साइड में लिखते रहो, है ना। उसके बाद जो है ये सब हमारा के tan थीटा, यहाँ पर हम लोग कर लेते मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये इसका सेंसिटिविटी का आ गया, है ना। NIAB थीटा वाला को हम लोग उड़ाने के लिए रेडियल फील्ड करते हैं, है ना। और उसके बाद के थीटा, तो यहाँ से तुम्हारा थीटा आ गया करंट सेंसिटिविटी मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज
को तुरंत आ जाना है उससे। फिर शंट वगैरह का हमारे को पता है, टैंजेंट लॉ में भी हमारे को पता है b² तुम्हारा वेक्टर वाला चीज़ है ना, एकदम स्टैंडर्ड चीज़ है। अब जैसे कि सपोज मेरे को लगा कि ये टैंजेंट लॉ जो है ना पूरा भूल गया, नोट करना इस लेक्चर को मेरे को देखना है। तुम्हारा जो है ना ये सुबह उठ करके मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी कि तुम्हारा जब भी तुम है ना जितने भी बजे तुम उठ रहे हो सबसे पहला काम तुम्हारा रिवीजन का होना पड़ेगा। रिवीजन के थ्रू जो टॉपिक्स तुम्हारे को पता चलेंगे उस हिसाब से तुम पूरा अपना दिन का प्लानिंग करोगे। केमिस्ट्री मैथ्स का हो गया, ठीक है। जो तुम्हारा फिजिक्स में जो 3 घंटा बचा है उसमें से 1 घंटा तुम्हारा डीपीपी में गया, ठीक है। उसके बाद बचा तुम्हारे पास 1 घंटा, चलो लेटर से मैंने बोल दिया कि तुम टेस्ट करो। उसके बाद 1 घंटा बचा, उस 1 घंटे का जो तुम्हारा प्लानिंग है तुम्हारा यहाँ से तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे को आगे क्या करना है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी अगेन मैं अभी तो मैंने तुम्हारे को बोला कि चलो ठीक है फिलहाल के लिए जो है तुम टेस्ट को भी इसी 3 घंटे में ले लो। सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हारे को 2.5 से 3 घंटा निकालना ही रहेगा हर सब्जेक्ट में, है ना। अब जो है वो टाइम है ही नहीं कि फिर मैं सो लूँ, है ना, वो उसका कोई जवाब नहीं है। सोने का ऑप्शन तुम्हारे पास हमेशा है, पढ़ाई करने का ऑप्शन तुम्हारे पास ये बचे कुछ 2 महीने में ही है। आगे उसके बाद 4 साल तुम तुम कुछ जो तुम कूद के इधर से उधर कूदो, बंजी जंपिंग करो, हैंग करो, तेंग करो, वो करने में तुम्हारे को मजा तभी आएगा जब इस 2 महीने में जो है। और तुम इससे पहले तो सोए ही हो ना, सोना जीवन में हुआ ही है। पढ़ाई तो मेरे को नहीं लगता है कि हुआ होगा। 10 तक तो रह गई, तो 10 तक का तो सोचते ही नहीं कभी तुम लोगों ने पढ़ाई किया भी है भी नजर नजर में हो जाता है हर किसी का। उसके बाद का 2 साल में भी तुमने कितना पढ़ा होगा, हार्डली अगर पूरा अगर देखा जाए ना पर कि कितना हर दिन कितना घंटा पढ़े हो, हार्डली तुम्हारा 1/4 निकल करके आएगा। ये भी मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, जीवन का आधा समय तो तुम लोग सोए ही हो, बाकी जो बचा आधा है उसमें तुम मस्ती किए हो, है ना। कभी कभी टीवी सीरीज, भाई बहन से लड़ लिए, डांट खा रहे हैं, इन सब में भी तो जीवन जाता है। तो हार्डली 6 महीना पढ़ेगा और अब ये 2 महीना ऐड कर जीवन में फिर और कभी नहीं पढ़ोगे, कॉलेज में भी मस्ती करना है ना। तो इसीलिए ये सब नहीं अब दिमाग से निकाल देना कि मैं सो ठीक है। टैन ए पोजीशन, टैन बी पोजीशन, इन सब में मेरे को दिख जा रहा है क्या क्या है, ठीक है। ये फॉर्मूला को मैंने देख लिया, रिवाइज कर लिया। फिर कंपैरिजन वाले में भी मैंने देख लिया M1/M2। लग रहा है भूल गए हैं, तुरंत उठाओ, तुम्हारे को पता है अब कि तुम्हारा अपने आप प्लानिंग हो रहा है इस 15 मिनट के अंदर अंदर। फिर फिजिक्स के लिए क्या करना है, फिजिक्स सॉर्ट है। केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए तुम्हारे को देखना रहेगा, लेकिन फिजिक्स तुम्हारा सॉर्टेड है। दिन भर में तुम्हारे को अपने आप समझ में आ रहा है कि क्या करना है तुम्हारे को, ठीक है। इन सबको तुमने रिवाइज करा। ये वाला सारा टाइम एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड वाला है ना, ऑसिलेशन मैग्नेटिक तुम लोग का टाइम पीरियड वाला बस, ठीक है। तो टाइम पीरियड वाला देखा, यहाँ पर तुम्हारा दो वाला यूज होना है, SHM वाला कॉन्सेप्ट यूज होना है, और यहाँ पर से यही तुम्हारा रिलेशन है, इससे इसी से मतलब है टाइम पीरियड वाले से, है ना। इसके बाद फिर हो गया ये परमानेंट मैग्नेटिज्म, आ गया तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म, अनमैग्नेटिज्म, ये अनमैग्नेटाइज डोमेन ग्रो कर रहा है तुम्हारा फेरोमैग्नेटिज्म में। ये तुम्हारा आई आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल m/a, ठीक है। अब आगे बढ़ गए, परमिएबिलिटी का हमारे को रिलेशन दिख गया ऑलरेडी, B = μh, यहाँ पर से μr = 1+5, इसके ऊपर अच्छा ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। उसके बाद फिर B/B0 = μr, क्यूरीज लॉ हमारे को पता है, CT - TC, ये सारा सब कुछ हमारे को पता है। एक बार मैंने नजर फेर दिया इसके ऊपर, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके का है, मेरे को आइडिया लग गया। हिस्टेरेसिस का मेरे को पता है, यहाँ पर से तुम्हारे पास आ गया I = B/μ0 - ni। उसके बाद फिर मैंने ये लूप को देख लिया, हिस्टेरेसिस लूप, जहाँ पर भी लग रहा है कि दिमाग से स्लिप आउट हुआ है, तुम्हारे को पता है क्या करना है। और ये काम तुम हफ्ता में मिनिमम 2 बार करोगे, फिर उसके बाद जब स्पीड अपने आप बढ़ेगा, तुम्हारा हफ्ता में 3 बार भी तुम्हारा रिविजन होने लगेगा, चाह करके भी नहीं भूल पाओगे, ऐसा हो जाएगा। फिर EMF - d∅dt, ये सब तो बहुत ही मजेदार चल रहा है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मजेदार, हाँ ये सब पता है। BLB
हो गया। उसके बाद करंट के लिए EMF इंड्यूस डिवाइडेड बाई R हो गया। फोर्स के लिए तुम्हारा हो जाएगा F, बिल्कुल, है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा पावर के लिए I2R हो गया, जिसका ये सब हमारा आ जाएगा। एडी करंट तो तुम्हारा थियोरेटिकल है। सेल्फ इंडक्शन में EMF इज इक्वल टू -d∅dt और phi इज इक्वल टू Li है। नंबर ऑफ टर्न्स n रहेंगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस n phi हो जाएगा इन दैट केस। ऑलराइट, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -L/di/dt। उसके बाद इसी तरीके का तुम्हारा उसमें रहता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी सिमिलर सा ही आता है। ऑलराइट, phi इज इक्वल टू Li, उसमें phi इज इक्वल टू Mi। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे सवाल होते हैं, है ना। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड μ0n² πr²L। सेल्फ इंडक्टेंस में n² के बदले में n1 n2 आ जाता है ना। तो बहुत तुम्हारे को लगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट तुम्हारे इंडक्टर में होता है। अभी तुम हम लोगों ने कैपेसिटर में ये वाला जो होता है वो इंडक्टर क्या, हाँ, लेकिन सिमिलर ही है ना एकदम। तो उसके बाद फिर ये तुम्हारा करंट का ये सब आ गया, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा ये L/R हो जाता है टाउ, उसमें RC है ना। उसके बाद फिर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर अगेन हाफ Li²। ये वाला तो तुम्हारा बहुत हाफ mv², हाफ cv², हाफ Li², ठीक है। उसके बाद पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक फील्ड अगेन तुम्हारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर ध्यान है, यहाँ पर भी ध्यान रहेगा। एप्सिलॉन के बदले में 1/μ0 आ जाना है, बस E के बदले में B आ जाना है। उसके बाद फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस में सेल्फ इंडक्टेंस वाले के टाइम पे तुम्हारा रिवीजन ऑलरेडी डन है, खत्म हो गया ये वाला चैप्टर भी। कितना देर हुआ हमारे को डिस्कशन करते हुए? आधा घंटा हो गया, जिसमें हमने इतना सारा बात किया। तुम्हारा ये जो तुम अपने बैठ करके रिवीजन करोगे, अब बताओ कहाँ पर से नहीं लग रहा था कि काम क्यों नहीं हुआ? मेरे को लगता है 15 लाख बार बोला होगा हमने। राइट का रिवीजन करते हो? नो मैम, ऐसा ये तो ऐसा शान के साथ बोलता है। नो मैम, मार्क्स क्यों नहीं आता? मार्क्स डायरी 15 मिनट में नहीं निकलता जीवन में। 15 मिनट बैठ के डरने के लिए, बैठ के वो मातम मनाने के लिए अब क्या होगा मेरा इसमें एग्जाम, वो सब कर लेना। ये दूसरा काम नहीं करना। डर लग रहा है कि नहीं मेरे से? उस पर बंद कर, ये सब हमने बनवाया ही इसलिए। 2-4 ऑलरेडी बन गए, समझ रहे हो ना। 2-4 बच्चे ऑलरेडी इसके अंदर बन गए। तुम्हारे को भी ठूस के भेज दो, तुम रिकॉर्ड करो। शक्ल पे मत जाओ मेरे, रूम में बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये जो नीट वाले बच्चों का जो बैच चलता है ना, उन लोगों को तो मैं बहुत ज़्यादा धमकाती हूँ। उन लोगों से पूछो, सपने में आकर के डराती हूँ लोगों को। उसके बाद नींद सब उड़ जाता है। चाहते हो इस तरीके का डर? बस कभी ना सुनो, समझ रहे हो ना। तो तुम्हारा कितना आराम से EMI तक का रिवीजन हो गया है। मन कर रहा है कि नहीं ऐसे करके पढ़ने का? है मतलब कि तुम्हारे को स्ट्रैटेजी चेंज करना है। पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहा है, मतलब स्ट्रैटेजी चेंज करो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास उसका मतलब दिमाग कम है, ये है वो है, नहीं। बस मैं अपने आप को समझ नहीं, मेरे को रीइन्वेंट करना है कि कैसे पढ़ाई करना है। हर चीज़ में तरीका के ऊपर रहता है। किसी एक तरीके से मेरे से नहीं हो रहा है तो तरीका को चेंज करो, ना कि ये सोचो कि मैं उसका आई एम नॉट मेंट फॉर IIT। हो नहीं सकता है। एवरीवन इज मेंट फॉर IIT। बस उसके लिए वो चीज़ इजीली पॉसिबल होता है IIT NITs में पहुंचना, क्योंकि उसने अब ये सोचा कि ठीक है मेरे को IIT में जाना ही है, चाहे जैसा भी हो। अपने आप को किस तरीके से मैं चेंज करूँ कि मैं डिजर्विंग बन जाऊँ IIT में जाने के लिए। तुम कैसे डिजर्विंग बन रहे हो वो तुम्हारा छोटा छोटा चेंजेस के थ्रू होगा। और ये इट इज अ मस्ट चेंज। मतलब कि ये सही में मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि रिवीजन शुरू करो। जो तुम कह रहे हो कि मैंने अभी भी मेरे को पूरा भरोसा है, और उसमें कोई बुराई नहीं है कि हमने जितना सारा रिवीजन करा ना, अभी अगर मैं तुम्हारे से कुछ फॉर्मूलाज पूछूं तो तुम्हारे से नहीं आएगा, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। बहुत ऑब्वियस चीज हो रहा है, ब्रेन के हिसाब से ही काम करेगा ना, है ना। लेकिन कल को वापस से जब मैं तुम्हारे से 1 महीने बाद मिलूंगी ना, तब तुम्हारा में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा।
साथ जो है बिना ब्रश किए सबसे पहले उठा करके तुम डायरी का दर्शन करो। जो ये काम करेगा ये मंत्र है, जाओ माता रानी पाप लगाएगी, ये नहीं होगा, श्राप लग जाएगा कि गए तुम्हारा आए तो गया। अगला दिन अगर सुबह उठ के भी नहीं आए नाइटी भी गया, उसके बाद फिर ये देहरादून वाला ये ग्राफिक एरा भी चला जाएगा देखते देखते। ठीक है, इसके बाद से मतलब कि तुम्हारे को प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा 15 मिनट। एक तो घड़ी देख करके बैठो, 15 स्टॉप वॉच लगा लो, 15 मिनट से 1 भी मिनट ऊपर मुझे नहीं रहना है। 15 मिनट हो गया, बंद कर दिया। 15 मिनट के बाद तुम देखो कि तुमने यहाँ पर तुम्हारा लिस्ट में आज कुछ आया है कि उसको उसी टाइम पर बैठ करके तुम सबसे पहले जो है नोट्स ओपन करो, पूरा उस टॉपिक को, पोटेंशियल मीटर को पूरा देख लो। ठीक है, हो गया 10 मिनट्स में तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तुमने गो थ्रू कर लिया, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम लोग आगे दिन भर में फिर पढ़ने भी वाले। लेकिन ये तुम्हारा सबसे पहला काम हो जाना चाहिए। ये तुम्हारे को मेक श्योर करना चाहिए वैसे हर एक सब्जेक्ट में कि तुम्हारा अब जितना भी तुम पढ़े, मैथ्स में अगर तुम्हारे को लग रहा है मेरा नहीं कंप्लीट हुआ है पूरा का पूरा सिलेबस, लेकिन तुम्हारे पास ना इतना सिलेबस है कि डिसेंट मार्क्स लेकर के आ जाओ। स्ट्रैटेजी बस एक ही है कि जैसे तुम लोग अगर आर डी शर्मा फॉलो कर रहे हो, उठाओ फॉर्मूलाज को गो थ्रू करो, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन पेज पलट, तुम्हारा एक ही काम रहेगा कि फटाफट ये वाला बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखने की वजह से। ठीक है, अब ये वाला सारा काम हो गया। ये तो हमारा एचसीवी का रिवीजन हुआ। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हमारा एचसीवी से नहीं आया है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू अ डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्क आया है, हमारा डिस्क वाला नहीं आया है। 1 - cos थीटा वाला जो रहता है ना, वो वाला हमारा नहीं आया है। कुछ फॉर्मूलाज और तुम्हारे को फाइनाइट लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं आया, मैग्नेटिक फील्ड वाला आया है। तो अगेन एचसीवी इज नॉट एवरीथिंग, है ना, उससे भी हमारे पास उसके भी बियॉन्ड हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो काम अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तुम्हारे को ASAP जो तुम लोगों ने पाप किया है डायरी में नहीं लिख करके फॉर्मूला, जो हम लोग गा रहे थे कि बेटा डायरी में लिखो, है ना, वो काम अब तुम लोगों को डायरी में ही करना पड़ेगा। कितना घंटा लगा था? 2 घंटा लगा था तुम्हारे को? हाँ, 2 घंटा लगा था आधा, और बाकी आधा 2 घंटे का, है ना? नहीं, बाकी और 1 घंटे में ही हो गया था। हाँ, मतलब कि तुम्हारा EMI तक 2 घंटा लगा था, और उसके बाद फिर ऑप्टिक्स और मॉडर्न, इसमें ऑप्टिक्स में खाली मॉडर्न रह गया ना, मॉडर्न और सेमीकंडक्टर का, उसका 1 घंटे में तुम्हारा सारा फॉर्मूला आ गया। HCV कवर्ड है, तो HCV कवर करने के लिए तुम्हारे को अब जो है 3 घंटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, HCV तुम्हारा निपट गया। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ये तुम लोग हर किसी के पास वीडियो है ना, तो वीडियो को जो है तुम्हारे को ड्रैग करते जाना है। जहाँ पर फॉर्मूलाज दिख रहे हैं जो तुम्हारा HCV में नहीं है, तुम्हारे को एकदम सामने दिख जाएगा। ये सब काम जो है अब तुम्हारे को विदिन 2 डेज, और मेरे को ना पूरा तुम्हारे डायरी का, या तो आप मेरे को चाहिए तुम लोगों का डायरी कंप्लीट 2 दिन में तुम्हारे को डेडलाइन दे रही हूँ, और तुम्हारे को ये भी मेक श्योर करना है कि तुम एट द कॉस्ट ऑफ केमिस्ट्री मैथ्स नहीं करना।